याद रखिए कि हमारा टावर, बिजली जाने से टावर बंद नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, विदाउट बफरिंग उसको सर्विस मिलनी चाहिए। कस्टमर को, अगर हम 2 कस्टमर को, एक को 5G दे दें, एक को 3G दे दें, और उसकी रिक्वायरमेंट अगर कस्टमर को नहीं बताएं किसमें 5G है किसमें 3G है, उसको जो सर्विस है विदाउट बफरिंग और जो डाउनलोड है वो स्पीड मिलनी चाहिए। और जो हमारे इक्विपमेंट 4G है, ये 5G रेडी है। जैसे ही 4G लग जाएगा तुरंत हम 5G लॉन्च कर देंगे। हमारे पास जो स्पेक्ट्रम मेन जो होता है वो भारत सरकार से मिल चुका है। अभी पूरे इंडिया में 1 लाख टावर आ गई, वो लग रही है। उसके बाद फिर वो तुरंत 5G हमारा लॉन्च हो जाएगा। अभी डेडलाइन है, अभी 4G पहले रोल आउट होने के बाद, क्योंकि इक्विपमेंट सेम है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके 5G, ये जो इक्विपमेंट है 5G रेडी है, क्योंकि पहले 4G होगा फिर 5G चलेगा, इसलिए देरी हो रही है। दूसरा हो गया हमारे जो कॉपर का नेटवर्क है, उसको हमने माइग्रेट करके हम फाइबर पे ले जा रहे हैं, क्योंकि कॉपर का नेटवर्क बहुत पुराना है, स्पीड नहीं आती है, केबल कटने से नंबर ख़राब हो जाता है। तो वो हम उसको फाइबर FTTH पे कन्वर्ट कर रहे हैं, और कस्टमर को कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। 1800-4444 नंबर पे व्हाट्सएप करके कनेक्शन बुक हो जाएगा, और बाकी फॉर्मेलिटी एट ए डोर स्टेप फुलफिल हो जाएंगी। तीसरा, जो कस्टमर जुड़ रहे हैं तो उनको भी हमें बेहतर सेवा देनी है, तो हमारे जितने कस्टमर सर्विस सेंटर हैं उनको हम सुधार रहे हैं, प्लस हमारे अपने जो स्टाफ है उनको भी हम ट्रेन कर रहे हैं कि कस्टमर को किस तरह उनको अपना बेहतर अपना सुविधा दे, कैसे उनसे बात करते हैं, कैसे उनको प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। अभी BSNL ने टैरिफ नहीं बढ़ाया, और ऑपरेटर्स ने बढ़ाया, BSNL टैरिफ नहीं बढ़ाया। BSNL इसलिए टैरिफ नहीं बढ़ाएगा, वो नहीं बढ़ाएगा, क्योंकि आप देखिए कहीं भी कुछ भी होता है, एक फ्लड आ जाए, आज BSNL केवल प्रॉफिट के लिए नहीं है, BSNL समाज सेवा के लिए भी और भी नहीं है। तो अभी क्योंकि हमारा हम लेट हो गए इक्विपमेंट 4G लाने में, इसलिए हम 4G रोल आउट करेंगे। BSNL अभी टैरिफ नहीं बढ़ाएगा, इसलिए आपके माध्यम से हम उपभोक्ता को कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा BSNL के साथ जुड़ें, और हम पूरा अपने सारा जी जान लगा देंगे कस्टमर को बेहतर सुविधा देने में। क्या BSNL में क्या टाटा भी निवेश कर रहा है क्या BSNL को और बेहतर बनाने के लिए? नहीं, वो जो इक्विपमेंट है वो TCS का इक्विपमेंट है, TCS और तेजस का जो 4G का इक्विपमेंट है। जो इक्विपमेंट है, इक्विपमेंट किसी ना किसी से तो खरीदेंगे ना, क्योंकि BSNL इक्विपमेंट नहीं बनाता है। BSNL तो एक ऑपरेटर है, पहले बाहर से इक्विपमेंट आता था मोबाइल का, अब इन्होंने TCS और तेजस ने भारत में इक्विपमेंट बनाया। जी, हाँ, मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैबिनेट का डिसीजन है। टेलीकॉम क्षेत्र को स्ट्रेटजिक सेक्टर डिक्लेयर किया हुआ है। टेलीकॉम सेक्टर को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्ट्रेटजिक सेक्टर डिक्लेयर किया हुआ है, इसलिए BSNL कभी बंद नहीं होगा। BSNL हमेशा चलेगा, और गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि इस सेक्टर में एक गवर्नमेंट कंपनी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम स्ट्रेटजिक सेक्टर डिक्लेयर कर देते हैं ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन एंड अदर रीजन, तो BSNL हमेशा रहेगा ही रहेगा। 140 करोड़ हैं, तो हमें भी उनकी भी चिंता है, क्योंकि आपको पता है कि BSNL की वजह से इनकमिंग फ्री हुई, BSNL की वजह से रोमिंग फ्री हुई, BSNL की वजह से जो डेटा आपको आटा से सस्ता मिल रहा है BSNL की वजह से मिल रहा है, इसलिए BSNL का रहना इस क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है। सरकारी जो कंपनी होती है, बेसिकली मैंने आपको बताया ना, सोशल सर्विस भी एक हमारा उद्देश्य रहता है कि समाज देखना ना कि हर एक की हर वो जो 140 करोड़ में से सबसे लास्ट में खड़ा हुआ है। देश आज़ाद हुए 75 साल हो गए, अभी कुछ एरियाज़ में सिग्नल नहीं पहुंचा है, तो भारत सरकार की मदद से सैचुरेशन टावर लग रहे हैं, 4G सैचुरेशन के टावर। एक तो 4G लग ही रहा है, एक 4G वहाँ भी लग रहा है जहाँ पे आज तक सिग्नल नहीं पहुँचा किसी भी ऑपरेटर का। उस प्रोजेक्ट का नाम है 4G सैचुरेशन। तो USO फंड एक होता है DOT का, उसकी मदद से ये लग रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा काम हो रहा है। थैंक यू।